भगवान श्री राम ही नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी ही राम जी ही श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में संवत 1256 में तीर्थराज प्रयाग में श्री पुण्य सदन जी के गृह में सुशीला माता के दक्षिण कुक्षी से गर्भ से प्रकट भये और 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। तो 12 महाभागवतों में ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, प्रहलाद जी ये सब हैं। उनमें भक्तराज श्री प्रहलाद जी ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद जी की भक्ति ऐसी थी कि वो किसी दूसरी माता के गर्भ में जा ही नहीं सकते थे। बहुत ध्यान से सुने, प्रहलाद जी किसी माता के गर्भ में नहीं जा सकते, तो उनकी भक्ति ऐसी है वो गर्भवास से मुक्त। प्रहलाद चरित्र सुनने वाला गर्भवास से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद जी कैसे किसी के गर्भ में आए? प्रहलाद जी को आना जरूरी है। तब समस्या हुई, कोई माता उनको गर्भ में धारण नहीं कर सकती। तब श्री रामानंदाचार्य भगवान के निकट एक ब्राह्मण देवता नित्य तुलसी, पुष्प, कमल आदि लेकर के उनके अर्चन पूजन के लिए, उनकी ठाकुर जी की पूजा के लिए लेके आते थे। एक दिन पंडित जी रुग्ण हो गए, अपनी पुत्री को तुलसी पुष्प आदि लेकर के भेज दिया, कमल पुष्प लेकर के स्वामी जी की सेवा में पुत्री ने अर्पित किया और ठाकुर जी की प्रसादी कमल पुष्प और तुलसी आदि की माला, तुलसी पुष्प आदि उस कन्या की झोली में डाल दिए और कन्या प्रसाद रूप से दे दिया। कन्या जैसे ही आगे बढ़ी कि उसको लगा कि मेरे वस्त्र में कुछ भार हो गया। देखा तो तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान एक दिव्य बालक, वह बेचारी घबरा गई। मैं छोटी सी कन्या हूं, ये बालक कैसे, फूल तुलसी गायब और ये बालक कैसे प्रकट हो गया? डर के मारे, संकोच के मारे उस बालिका ने लहर तारा तालाब जो काशी में है उसके निकट कमल पुष्प सरोवर से उतार करके कमल पुष्पों के मध्य ही बालक को विराजमान कर दिया और बिना किसी को बताए चली आई। और उसी समय नीमा नीरू नाम के जुलाहे वे घूम रहे थे, संतानहीन थे। उन्हें देख करके बालक को वात्सल्य जगा और उसी बालक को ले आए, पालन पोषण किया। वे ही कबीर हुए, पुष्प से प्रकट हुए। और जब मगहर में अंत में आपने भगवत धाम प्रयाण किया तो हिंदू कहते थे हम इनको समाधि देंगे और मुसलमान कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, कब्र बनाएंगे। झगड़ा होने लग गया। लोगों ने कहा झगड़ा क्यों करते भाई, संत का अंतिम दर्शन तो कर लो। तो आप चादर ओढ़ करके सो गए थे कबीरदास जी। जैसी चादर हटाया तो कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला, वहां तुलसी पुष्प ही मिला। फूलों से प्रकट भये और फूल ही बन गए। और आधे पुष्पों की समाधि दी गई, आधे पुष्पों की दरगाह बनाई गई। मगहर में दोनों एक ही स्थान पर हैं। हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ गए तो महाराज जी से हमने कहा महाराज जी कबीर जी की समाधि को इत्र लगाइए। फिर दरगाह में गए, वहां भी इत्र। हम लोगों को दरगाह जाने की क्या जरूरत, पर श्री कबीरदास जी की दिव्य दरगाह। महाराज जी रोने लग गए, बोले देखो श्री कबीरदास जी के पुष्पों की दरगाह लोगों ने बनाई तो हम लोग यहाँ आकर इत्र चढ़ा रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु कबीरदास। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।